हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी लड़की का अंडा बनता है, यानी पीरियड के बाद 10 या 11 दिन के बाद उसका ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है, अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है और उसके तुरंत 2-3 दिन के बाद लड़की को फिर से पीरियड आ जाता है। अंडा वाला टाइम एक ही है, 2 दिन रहता है, उसके बाद तुरंत पीरियड आ जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर उस लड़की के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, क्या ये लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पीरियड की साइकिल्स होती है ना, ये आपको समझना चाहिए कि ये कितने दिन की होती है। उसके बाद में आपको पता चलेगा जो लड़कियों के अंदर ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट होता है, अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है, उसके तुरंत बाद जो पीरियड आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? 15 दिन का पीरियड भी आता है लड़कियों के अंदर, 20 दिन का पीरियड भी आता है, 25 दिन का भी आता है, 28 दिन का भी आता है। नॉर्मल जो पीरियड आता है ना, ये 28 और 30 दिन का आता है। यदि इससे पहले आ जाता है, अंडे के तुरंत बाद आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे लड़कियों के अंदर 1 से 5 दिन तक ये क्या होता है कि जो गर्भ में होता है ना, यूट्रस होता है, उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है, बेकार लेयर होती है, ये बाहर निकलती है, ये आपको सबको पता है। उसके बाद में क्या होता है कि 6 से और 13 दिन तक फोलिकुलर फेज होता है। जो ओवरी होता है ना, वहां से फोलिकुलर निकलना स्टार्ट हो जाता है, अंडा निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये अंडा निकलता है ना, ये 14वें दिन और 15वें दिन अंडा निकलता है। अब कुछ लड़कियों के अंदर क्या होता है कि अंडा निकलने के तुरंत बाद ही 1 या 2 दिन के बाद पीरियड आ जाता है, ऐसा होता है। और उसके बाद में 15 से और 20 तारीख तक ये यूट्रस फेज होता है या फोलिकुलर फेज होता है, जिसमें क्या होता है कि यदि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो स्पर्म और अंडा आपस में मिलके जायगोट बन के धीरे धीरे 5 दिन से 6 दिन के बाद ये यूट्रस के अंदर आके चिपक जाते हैं। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो 28 दिन के बाद लड़की की साइकिल्स आ जाती है। यदि इससे पहले साइकिल्स आ जाती है, 15वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, 16वें दिन लड़की की साइकिल्स आ गई, तो ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि जो एक तो अंडा होता है और स्पर्म होता है, इन दोनों का मिलन नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन, यूट्रस के अंदर अनेक सारी ऐसी बीमारियां हो सकती है, जैसे जो बच्चादानी होती है, जो बच्चादानी होती है एकदम वीक हो गई है, कमजोर हो गई है। ये कमजोर क्यों हुई? आपने कोई ऐसी दवा ली है, ऐसी अनवांटेड पिल ली है, या आपने 3-4 बार आप अपने बच्चे को मिसकैरेज करा चुकी हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपका यूट्रस कमजोर हो जाता है, वे बच्चे को और अच्छी तरह से होल्ड नहीं रख सकता, तुरंत ही मिसकैरेज हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि एक हार्मोन डिपेंड करता है और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, यानी किसी भी प्रकार का हार्मोन्स डेफिशिएंसी हो जाती है लड़कियों की बॉडी के अंदर। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत कम हो जाता है। थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी थायराइड हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इनकी सारी कमी होना स्टार्ट हो जाती है लड़की की बॉडी के अंदर, तो वे लड़की कमजोर हो जाती है और उसका यूट्रस भी काम नहीं करता। आपने कभी देखा है लड़की 25-26 साल की है और उसकी एज आपको दिखेगी 14-15 साल की, ऐसा लगेगी ये तो भी बच्ची है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं, जो विटामिन होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी हो चुकी है। जो प्रोटीन उसको मिलना चाहिए, जो उसको मिल नहीं रहा, वे यदि लड़की मां बनने की कोशिश भी करेगी ना, तो उसका तो एक पीरियड अच्छी तरह से नहीं आएगा, उसका अंडे वाला टाइम भी पूरा नहीं आएगा। और यदि वे प्रेग्नेंट भी हो गई कैसे ना कैसे, तो उसका बच्चा 1 या 1.5 मंथ के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि यूट्रस बच्चादानी होती है, उसको पूरी तरह से होल्ड नहीं रखेगी उस प्रेगनेंसी को अंदर, तो ये गिर जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे और भी कमियां हो सकती है यदि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। क्या होता है कि यूट्रस के अंदर जो लेयर होती है, यहाँ पे आपको सॉरी, जो यूट्रस के अंदर जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब होती है, एक राइट की तरफ होती है, एक लेफ्ट की तरफ होती है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है। अब ये फैलोपियन ट्यूब में आके ही स्पर्म और अंडा आकर मिलते हैं। यहाँ से अंडा आता है, सॉरी, यहाँ से अंडा आता है और यहाँ से स्पर्म आता है, इन दोनों का मिलन यहाँ पर हो जाता है। और एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 5 या 6 दिन के बाद ये यूट्रस के अंदर आगे यहाँ पर चिपक जाते हैं। यदि ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, अब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक क्यों होती है, इसके भी अनेक कारण होते हैं। जैसे किसी पेशेंट को टीबी हो गई, यूट्रस की टीबी हो गई, या फैलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, या कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, एसटीडी बोलते हैं, ये हो गई, तो ये क्या काम करती है, इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से एकदम ब्लॉक कर देती है, जिससे कि जो अंडा होता है ना, फोलिकल होता है, ये आता ही नहीं, यहाँ पर पड़ा रहता है और यहाँ पर स्पर्म होता है, दोनों को मिलन ही नहीं होता।
तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, कितनी भी ट्राई कर लो। उसके बाद आपको क्या करना कि आपको ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी करनी है और उसके बाद डॉक्टर पता लगाता है कि ये तो आपकी बंद है, तो मेडिसिन देके सर्जरी देके डॉक्टर इसको ओपन करता है। पहली कंडीशन ये हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे यदि किसी लड़की को थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, ये ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है यदि किसी लड़की को हो जाती है ना, तो उसका अंडे वाला टाइम डिले हो जाता है। पीसीओडी तो इतनी खतरनाक है, यदि ये हो जाता है ना तो 3-4 मंथ तक उस लड़की का पीरियड डिले रहेगा, पता ही नहीं चलेगा उसका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है। और थायराइड में क्या होता है कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बॉडी के अंदर थायराइड ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, एक थायराइड कम बनना स्टार्ट हो जाता है, तो लड़की मोटी होना स्टार्ट हो जाती है, पतली होना स्टार्ट हो जाती है लड़की उस कंडीशन के अंदर, और उनका जो साइकिल्स टाइम था बिल्कुल चेंज हो जाता है, मेडिसिन पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देती है लड़की। तो देखो मैं आपको ये इस वीडियो में बताता हूँ, देखो ये यहाँ से अंडा स्टार्ट होता है और यहाँ पर आके फैलोपियन ट्यूब में आके ये मिलन होता है और धीरे धीरे आके ये यूट्रस के ऊपर चिपक जाता है। और आपको ये जो इमेज दिख रही है ना, ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आपको ये इमेज दिख रही है, ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि जो आपका बेबी है, फीटस है, ये यूट्रस में यहां पर ना होके ये यूट्रस के आउटसाइड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ओवरी के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया, फैलोपियन ट्यूब में बढ़ना स्टार्ट हो गया, यूट्रस के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया, सर्विक्स बच्चादानी का मुंह है वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो गया, और एब्डोमिनल कैविटी होती है यूट्रस के ऊपर, वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो गया। यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है किसी को, तो कुछ समय के बाद ये फैलोपियन ट्यूब फट जाती है। इसलिए यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट होने के 1 मंथ बाद आपको यूएसजी करानी चाहिए। उससे पता चल जाता है कि बेबी की लोकेशन क्या है, कहां पर बढ़ रहा है। यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होगी तो ये धीरे धीरे बेबी बड़ा होगा, फैलोपियन बड़ी होगी और धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब बढ़ जाएगी, बच्चा तो मरेगा और औरत को इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिससे कि इन्फेक्शन होना और हेमरेज होना उसको जान भी जा सकती है औरत की। उसके बाद हम बात करेंगे, एक अलग कंडीशन होती है जिसमें हमें कुछ जांचें करानी पड़ती है। अब ये जांचें कौन कौन सी होती है? 3-4 मैं जांचें कराऊंगा, ये हर औरत को करानी चाहिए यदि उनका पीरियड अच्छे से नहीं आ रहा, अंडा नहीं बन रहा, वे लड़की कपल 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं, जब भी लड़की मां नहीं बन रही, तो आपको ये जांचें करानी चाहिए। सबसे पहले टीवीसी करानी चाहिए, ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी। इसमें इस प्रकार का एक यंत्र होता है, आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल के चेक करते हैं कि आपका यूट्रस, आपकी बच्चादानी, आपकी सर्विक्स सही है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड भी इस प्रकार से होता है, जो आपका पेट होता है वहां पर प्रोब डाल के डॉक्टर पूरे पेट के ऊपर घुमाता है आपके यूट्रस के ऊपर और इमेज बनती है, उसमें पता चल जाता है। ये आपको कराना है। उसके साथ आपको क्या करना है कि आपको एक तो 3-4 हार्मोनल जांच करानी है। एक तो आपको LH, FHH, AMH, आपको ये सारी जांचें करानी है। ये करानी है, ये तो औरत के अंदर करानी है, लड़की के अंदर करानी है। अब लड़के के अंदर भी करानी है, सीमन उसका चेक कराना है कि बच्चे के लिए उसका सीमन अच्छी तरह से है नहीं है, ये आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि SHG टेस्ट कराना है। और फैलोपियन ट्यूब यदि ब्लॉक है, जो मैं आपको बताया था, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ब्लॉक हो जाती है, ये भी आपको उस टेस्ट के माध्यम से चेक कराना है। और उसके बाद में यदि एंडोमेट्रियस बायोप्सी लेनी है, बायोप्सी लेनी है सॉरी, तो ये क्या होता है कि जो लेयर होती है यूट्रस के अंदर, इसकी भी बायोप्सी लेनी पड़ती है, उससे भी पता चलता है कि कोई कैंसर तो नहीं है। उसके साथ लड़की को प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करना है कि उसकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कितना बन रहा है। बायोप्सी भी लेनी है एंडोमेट्रियम लेयर की, और आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी चेक कराना है। ये कराना है फीमेल के अंदर। मेल के अंदर आपको कराना है ओनली सीमन का टेस्ट कराना है, यानी उसका सीमन प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा, ये चेक कराना है। बस इतनी जांच यदि आप करा लेते हो तो उसके बाद आपको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, आपकी फैमिली प्लान करनी है। यदि ये कंडीशन सारी हो गई और औरत के अंदर फॉलिकल कम बन रहे हैं, अंडे कम बन रहे हैं, और वे लड़की चाहती है कि मैं IVF करूं, तो इस प्रकार से डॉक्टर IVF करता है। एग लेता है, लड़की का एग बाहर निकालता है, एग बाहर निकाल लिया, स्पर्म लिया मेल का, दोनों को मीटअप कराया मशीन के अंदर, और उसके बाद यूट्रस के अंदर उसको छोड़ देता है। ये करता है। उसके बाद में यदि कोई क्लोमिफेन सिट्रेट लेके भी प्रेग्नेंट हो सकती है, लेट्राजोल लेके भी प्रेग्नेंट हो सकती है,
और ये सारी दवाइयाँ होती है ना, ये आईवीएफ के द्वारा नहीं होती। ये लड़की को पहले देनी पड़ती है, पीरियड से 5 दिन बाद देनी पड़ती है, उसके बाद आप अपनी वाइफ से मीटअप करो, प्रेग्नेंट हो जाएगी। यदि इससे भी नहीं होती तो आईवीएफ कराना ही सबसे बेस्ट उपाय है आज के टाइम में। आईवीएफ में क्या होता है कि सेम हस्बैंड के, उसके हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं और उसकी ही पत्नी के अंडे निकाल के मशीन के अंदर उनका मिलन किया जाता है। लेबोरेटरी होती है बहुत बड़ी, और जब उसका अंडे वाला टाइम आता है तो वे उसके अंदर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से आप प्रेग्नेंट हो सकती हो और आप अपनी साइकिल्स का भी, अंडे का भी टाइम पता कर सकती हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।